हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी गीक। आज हम चैप्टर 22 जो कि है पेरीमीटर, उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, द मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है जिनको ज्वाइन किया गया है। सो अब राइट एंगल ट्राइंगल्स है एंड दोनों ट्राइंगल्स में हमें दो दो साइड्स दी गई है, राइट। सो हम थर्ड साइड ढूंढ सकते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल है एंड मुझे थर्ड साइड, यानी कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमें हाइपोटेन्यूस साइड नहीं दी गई है, यानी कि यहाँ पे हम, सिंस ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके दोनों की जो हाइपोटेन्यूस साइड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल वाई एक्स टी देखते हैं। सो इन ट्राइंगल वाई एक्स टी, so according to the Pythagoras theorem, hypotenuse side, which is ty square, is equal to xt square plus xy square, यानी कि बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। सो ty स्क्वायर इक्वल्स टू xt क्या है 15, 15 स्क्वायर इज 225, xy क्या है 8, 8 स्क्वायर इज 64, so 225 plus 64 will be 289, so ty square is equal to 289। अब मुझे पता है कि 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है। सो टी वाई स्क्वायर अगर 289 है, सो टी वाई की वैल्यू विल बी 17 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर दूसरा ट्राइंगल देखें तो इन ट्राइंगल टी डब्ल्यू जेड, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। TZ square is equal to TW square plus WZ square, which is equal to TW क्या है, TW की वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस WZ इज 12, 12 स्क्वायर इज 144, so 144 plus 25 is 169, so TZ square is equal to 169। अब हमें पता है कि 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, तो अगर TZ स्क्वायर 169 है, सो TZ की वैल्यू विल बी 13 सेंटीमीटर। बट अब जब हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो पेरीमीटर कैलकुलेट करते टाइम हम सिर्फ आउटर साइड्स जो है उनकी वैल्यूज को ऐड करेंगे इस पूरे फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए। जो साइड अंदर है उसको हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। सो हम बेसिकली इस वाले पार्ट को कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो अगर पूरा वाई टी अगर 17 सेंटीमीटर है एंड अगर टी जेड 13 सेंटीमीटर है, सो वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम लिख के सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमें ये वाले पार्ट को, यानी कि टी जेड वाले पार्ट को इग्नोर करना है। ओके, सो हम अगर देखें तो टी वाई इज बेसिकली टी जेड प्लस जेड वाई। सो हमें जेड वाई की वैल्यू नहीं पता है, हमें टी वाई और टी जेड की वैल्यू पता है। तो टी वाई की वैल्यू है 17 और टी जेड की वैल्यू है 13। सो जेड वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जेड वाई विल बी 17 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 4, यानी कि ये वाले पार्ट की, यानी कि वाई जेड की वैल्यू विल बी 4। सो अब जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो हम ये जो सिर्फ इतने पार्ट को ऐड करेंगे। सो हमारा पेरीमीटर होगा 15 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 5। अब हम इन सारों को ऐड करते हैं। So 8 plus 4 is 12, 15 plus 5 20 होगा, तो ये हमें 20 मिल गया। अब ये 12 एंड ये 12 विल बी 24, तो 20 प्लस 24, तो हमें वैल्यू मिली 44। सो यूनिट इज सेंटीमीटर, सो 44 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर की वैल्यू होगी 44 सेंटीमीटर, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, विच इज ऑप्शन 3।
सो आपको ये याद रखना है कि कभी भी अगर दो फिगर्स जॉइंट हो एंड आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करने बोला गया है तो आपको जो कॉमन वाला पार्ट है जो अंदर आ रहा है वो नहीं कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर में सिर्फ आपको जो बाउंड्रीज है बाहर के वो कैलकुलेट करने हैं, उनको ऐड करना है। ये ट्रिक यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं एंड यहाँ पे उनका क्वेश्चन रॉन्ग होता है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। Moving on to the next question, the length of a rectangular garden is 5 by 4 times its breadth. The expenditure for 4 layered wiring around the garden at rupees 36 per meter is rupees 1,29,600. What is the breadth of the garden? So हम assume करते हैं एक rectangular garden है। अब इस rectangular garden को 4 layered wiring की गई है जिसका कॉस्ट है 1,29,600। अब ये 4 layered wiring की है यानी कि 4 layers की कॉस्ट 1,29,600 है। तो एक लेयर की कितनी होगी? हमें बेसिकली पेरीमीटर ढूंढने के लिए एक लेयर का कंसिडर करना होगा, तो सबसे पहले हम एक लेयर की कॉस्ट ढूंढेंगे। सो फॉर 1 लेयर तो वो हो जाएगा 1,29,600 डिवाइड बाय 4। 4 लेयर की कॉस्ट है ये, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें 1 लेयर की कॉस्ट मिल जाएगी। सो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 1 इन द रिमाइंडर, 4 4 जा 16, 0 0। तो 1 लेयर की कॉस्ट हो गई 32,400। ये 1 लेयर की कॉस्ट है। अब ये 1 लेयर की कॉस्ट है, बट 1 लेयर का पेरीमीटर मतलब बेसिकली पेरीमीटर कितना है वो नहीं पता, बट हमें बताया गया है कि पर मीटर का कॉस्ट 36 रुपीज है। सो अगर टोटल कॉस्ट 32,400 है और पर मीटर की कॉस्ट 36 रुपीज है तो कितने मीटर्स का पेरीमीटर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली पेरीमीटर will be equal to 32,400 अपॉन 36। अगर हमें पेरीमीटर पता होता और 36 रुपीज पर मीटर का कॉस्ट है ये पता होता तो हम क्या करते हैं, हम पेरीमीटर को 36 से मल्टीप्लाई करते तो हमें कॉस्ट मिल जाता। अब यहाँ पे हमें कॉस्ट पता है और पर मीटर की वैल्यू पता है बट पेरीमीटर नहीं पता, तो इसलिए हम टोटल कॉस्ट को पर मीटर कॉस्ट से डिवाइड करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। सो 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 2 in the remainder, 6 4s are 24 and दो zeros। अब 6 1s are 6, 6 9s are 54, 0 0। सो पेरीमीटर हमें मिल गया है 900 मीटर्स, ये हमारा पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर मिल गया है और हमें ब्रेड्थ ढूंढना है, तो हमें कंडीशन क्या दी है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 5 by 4 times its breadth। तो अगर हम ब्रेड्थ को x अज्यूम करते हैं, सो लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी 5 by 4x। अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल is equal to 2 into L plus B, which is 2 into 5 by 4x plus x। यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं यानी कि डिनोमिनेटर 1 है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी 2 into 5x into 1 is 5x plus 4 into x is 4x upon 4 1s are 4। So this will be 2 into 9x upon 4। अब हमें पेरीमीटर की वैल्यू तो पता है, सो पेरीमीटर की वैल्यू क्या है 900। सो 900 इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 9x अपॉन 4। 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब हम जब 9 अपॉन 2 को RHS से LHS में लेकर जाएंगे या हम x को एक साइड शिफ्ट करते हैं एंड बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं इक्वल टू साइन के, तो जब हम शिफ्ट करेंगे तो 9/2 है तो वो ऑपोजिट साइड इक्वल साइन के ऑपोजिट साइड जाके वो 2 इंटू 2/9 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 900 इंटू 2/9। 9 1s are 9, 9 1s are 9, दो zeros।
सो 100 इंटू 2, ये हो जाएगा 200 मीटर्स। अब हमने ब्रेड्थ को x अज्यूम किया था, तो हमें x की वैल्यू मिली 200 मीटर्स, यानी कि इस रेक्टेंगुलर गार्डन के ब्रेड्थ की वैल्यू भी 200 मीटर्स है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, विच इज ऑप्शन 2। Moving on to the next question, the squares given in the following figure are congruent. The area of the given figure is 54 square units. Find the perimeter of the given figure. अब हमें बोला गया है कि स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि उनके साइड्स इक्वल होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 6 स्क्वायर्स है, एंड हमें पूरे फिगर का एरिया, यानी कि ये 6 स्क्वायर्स का एरिया 54 स्क्वायर यूनिट्स बताया गया है। तो हमें एक स्क्वायर का एरिया कैसे मिलेगा? 54 डिवाइड बाय 6, सिंपल। सो वैसे एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। तो हमें एरिया ऑफ ईच स्क्वायर मिला 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें 9 स्क्वायर यूनिट्स एरिया मिला, तो इससे हम साइड ढूंढ सकते हैं, राइट। सो हमें पता है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है? साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब एरिया की वैल्यू मुझे पता है 9 है, एंड ये साइड स्क्वायर है। तो जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो इससे हमें साइड की वैल्यू मिलेगी 3 यूनिट्स। अब हमें इससे पेरीमीटर ढूंढना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम एरिया में पूरा फिगर जो शेड कर रहे हैं हम, वो कंप्लीट फिगर का एरिया कंसिडर करते हैं। बट जब हम पेरीमीटर कंसिडर करते हैं तो पेरीमीटर में हम सिर्फ आउटर पार्ट कंसिडर करते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे अगर फिगर ध्यान से देखें तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर दो कंप्लीट स्क्वायर्स है, बट ये ऊपर के फिगर में जो स्क्वायर नंबर 3 4 5 एंड 6 जो हमने नंबर किया है, वो चारों स्क्वायर्स के अंदर वाला पार्ट जो है, ये जो 4 लाइंस है, वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ आउटर पार्ट का पेरीमीटर कंसिडर करेंगे। सो हम बेसिकली सिर्फ इस केस में सिर्फ इतने पार्ट का जो पेरीमीटर है वो कंसिडर करेंगे। तो हमें एक साइड क्या मिली? 3 यूनिट्स, यानी कि ये पार्ट इज 3, ये पार्ट इज ऑल्सो 3। सिमिलरली इसका भी मेजरमेंट 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी यहाँ पे भी ये वाला साइड भी 3 होगा, 3 यूनिट्स होगा। देन दिस साइड विल ऑल्सो बी 3 यूनिट्स, ये वाला साइड भी 3 यूनिट्स होगा। अब यहाँ पे बेसिकली 3 स्क्वायर्स थे, तो दिस विल बी इतना पार्ट 3 होगा, फिर ये बीच वाला पार्ट 3 होगा, एंड देन ये पार्ट 3 होगा। तो इस वाले फिगर के पार्ट के पेरीमीटर के लिए हमें ये सारे 3s को ऐड करना होगा। सो 3 plus 3 will be 6, 6 plus 3 will be 9, 9 plus 3 is 12, 12 plus 3 is 15, 15 plus 3 is 18, 18 plus 3 is 21, 21 plus 3 is 24, 24 plus 3 is 27, 27 plus 3 is 30। तो इस तरह से हमें इस फिगर का पेरीमीटर मिला 30। अब ये दो स्क्वायर्स कंप्लीट स्क्वायर्स है, तो इन दोनों का पेरीमीटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है? 4 इंटू साइड। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, राइट। सो 4 इंटू साइड है, यानी कि 4 इंटू 3, तो ये 12 यूनिट्स हुआ। अब एक स्क्वायर का पेरीमीटर 12 यूनिट्स है, तो दो स्क्वायर्स के कितने होंगे? इट विल बी 12 इंटू 2 विच इज 24 यूनिट्स। अब हमें स्क्वायर नंबर 1 और स्क्वायर नंबर 2 का पेरीमीटर मिल गया विच इज 24 यूनिट्स, एंड बाकी स्क्वायर नंबर 3 4 5 6 का भी वैल्यू मिल गया विच इज 30 यूनिट्स। सो 24 प्लस 30 इज इक्वल टू 54 यूनिट्स। सो हमारा फाइनल आंसर है 54 यूनिट्स, which is option 4. Moving on to the next question, in the following figure, EF is parallel to IH, angle F and angle I are right angles, EF is equal to 24 centimeters,
EI is equal to 9 centimeter, FG is equal to 7 centimeter, IH is equal to 40 centimeter. Find the perimeter of the figure. अगर आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने इस एक्सरसाइज का सॉल्व किया है. तो अगर आपको वो समझ में आया है तो आपके लिए ये वाला सॉल्व करना इज काफी इजी. सो हम इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले फिगर पे वैल्यूज लिख देते हैं. तो EF की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, सो ये 24 सेंटीमीटर. EI is 9 centimeter, then FG is 7 centimeter and IH is 40 centimeter. So वैसे ही हम दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेनस का वैल्यू ढूंढेंगे बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स है. सो हम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस फाइंड आउट कर सकते हैं एंड हाइपोटेनस फाइंड आउट करके हम बेसिकली GH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड हम पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे. So solving for triangle EFG first. In triangle EFG by Pythagoras theorem, it will be EG square is equal to EF square plus FG square. So EF की वैल्यू 24 है, 24 स्क्वायर इज 576 एंड देन FG की वैल्यू 7 है, 7 स्क्वायर इज 49. तो अब जब 576 प्लस 49 करोगे तो इट विल बी 625. अब 625 जो है 25 का स्क्वायर है, राइट यानी कि 625 का स्क्वायर रूट होगा 25. सो अगर EG स्क्वायर इज 625 सो द वैल्यू ऑफ EG विल बी 25 सेंटीमीटर्स. अब हम सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे विच इज ट्राइंगल EIH. इन ट्राइंगल EIH by Pythagoras theorem, EH square is equal to EI square plus IH square. So EI is 9 centimeter, 9 square is 81 and IH जो है 40 सेंटीमीटर है. सो 4 स्क्वायर क्या होता है 16. सो 40 स्क्वायर विल बी 1600. सो 81 प्लस 1600 इज 1681. अगर आप देखें तो 1681 जो है वो 41 का स्क्वायर है यानी कि 1681 का स्क्वायर रूट विल बी 41. अगर आपको इतने बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालने अगर थोड़ा दिक्कत हो तो आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके भी स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इस तरह से EH स्क्वायर इज इक्वल टू 1681. सो EH इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर. सो अगर EH की वैल्यू 41 है एंड EG 25 है सो GH की वैल्यू क्या होगी. GH की वैल्यू विल बी EH minus EG which is 41 minus 25 which is 16 सेंटीमीटर. अब हमें सारे साइड्स मिल गए, ये 16 सेंटीमीटर. सो अब हम पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे. सो पेरीमीटर विल बी, पेरीमीटर में हम सिर्फ जो बाउंड्री वाला एरिया हम ये EG वाला पार्ट इग्नोर करेंगे. सो ये बेसिकली पूरा बाउंड्री वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे. सो इट विल बी 24 प्लस 7 प्लस 16 प्लस 40 प्लस 9. So 24 plus 7 is 31. So 31 plus 16 plus 49.
So 31 plus 49 will be 80 plus 16. So 80 plus 16 is nothing but 96 सेंटीमीटर. अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है या डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसको नॉर्मली जब हम जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे एडिशन भी कर सकते हैं. सो ये 96 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर है विच इज द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर. सो फाइनल आंसर 96 सेंटीमीटर है विच इज ऑप्शन 2. Moving on to the next question, the diameter of a wheel of a bus is 1.4 meter. Traveling from one town to other, the wheel completes 20,000 revolutions. Find the distance covered by the bus. तो अगर हम डायमीटर ऑफ अ व्हील दिया है एंड जब बस मूव होती है तो व्हील मूव होता है, यानी कि हम सिर्फ आउटर साइड कंसिडर कर रहे हैं. तो सर्कल के केस में उसे हम पेरीमीटर नहीं बोलते, सर्कल के केस में हम उसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं. तो हम बेसिकली जब व्हील मूव हो रहा है तो उस कंडीशन में हम उस व्हील का सरकमफ्रेंस निकालेंगे. सो सरकमफ्रेंस के लिए दो फॉर्मूलाज होती है. अगर हमें रेडियस दिया हो तो वी कैन यूज 2 पाई आर, और अगर हमें डायमीटर दिया है तो वी कैन यूज पाई डी. सो सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, यहाँ पे हमें डायमीटर दिया गया तो हम डायमीटर वाली फॉर्मूला यूज कर पाएंगे विच इज पाई डी. सो पाई की वैल्यू हम इजियर कैलकुलेशंस के लिए 22/7 कंसिडर कर सकते हैं. दो वैल्यूज होती है, आइदर 22/7 या 3.14, बट इजियर कैलकुलेशंस के लिए हम 22/7 यूज करते हैं. तो 22/7 इंटू 1.4. सो ये 1.4 है, यानी कि 4, मतलब अगर हम डेसिमल पॉइंट ना देखें तो ये 14 है. सो अगर एक डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो जब हम डिवाइड करेंगे तब भी हम एक डेसिमल पॉइंट डालेंगे. सो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. अब सिंस ये 1.4 था तो इसके पहले भी एक डेसिमल पॉइंट आएगा, सो दिस विल बिकम 0.2. सो 22 2 जा 44, बट यहाँ पे 0.2 है, सो दिस विल बिकम 4.4 मीटर्स. सो हमें सरकमफ्रेंस मिल गया. अब ये हुआ बेसिकली, ये सरकमफ्रेंस हुआ एक रेवोल्यूशन. ये व्हील जितनी बार घूमेगा, अगर हम वो कैलकुलेट उसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मतलब उतने टाइम सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस मिलेगा. तो हमें कितने रिवॉल्यूशंस दिए गए हैं? 20,000 रिवॉल्यूशंस दिए गए हैं. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस is equal to 4.4 into 20,000. सो 44 2 जा 88 होता है. अब ये एक जीरो के हेल्प से ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा. सो दिस विल बी 44 into 2000. सो 44 2 जा 88 and 1 2 3 3 zeros. So this will be 88,000 meters. अब डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे जो हमें मिला है वो मीटर्स में है, क्योंकि हमारा जो इनिशियल यूनिट था डायमीटर का वो मीटर्स में था, बट हमें फाइनल आंसर जो है वो किलोमीटर्स में दिया गया है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 meters. So 88,000 meters है. So this will be 1 किलोमीटर अगर 1000 meters है तो 88,000 meters will be 88 kilometers, right? So 88 kilometers हमारा फाइनल आंसर है which is option 1. Moving on to the next question, the square of side 12 centimeter is cut on the diagonal. Find the perimeter of the triangle so formed. So consider करते हैं ये एक square है. अब इस स्क्वायर के लिए हम लोग एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे. ओके, स्क्वायर की साइड क्या दी गई है? 12 सेंटीमीटर, यानी कि चारों साइड्स 12 सेंटीमीटर के होंगे. सो अभी स्क्वायर ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट ऑन द डायगोनल, यानी कि हमने डायगोनल पे उसे कट किया है. एंड बट हमें पता है कि स्क्वायर के जो चारों एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं. सो ये वाला एंगल भी राइट एंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा. अब अगर ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है एंड ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड हमें दो साइड्स के वैल्यू पता है एंड हमें हाइपोटेनस का वैल्यू नहीं पता है, यानी कि हमें इस डायगोनल का वैल्यू नहीं पता है, हमें डायगोनल की वैल्यू ढूंढनी है. तो हम क्या यूज करेंगे? हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, सिंस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ है. सो बाय
पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे ये जो डायगोनल है दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू base square plus height square for this triangle, considering the triangle. So it will be 12 square plus 12 square. So this is 12 square plus 12 square, which is nothing but 2 into 12 square, right? तो जब हम square root निकालेंगे, so taking square roots, hypotenuse will be equal to, ये 12 स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकलने पे स्क्वायर हट जाएगा, बट 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे एज, ये 2 इंटू 12 स्क्वायर था, तो आप 12 स्क्वायर इंटू 2 करो या 2 इंटू 12 स्क्वायर करो, इट इज द वन एंड द सेम. तो 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 12 बचेगा, एंड 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इट विल बी √2. तो इस तरह से हमें हाइपोटेनस की वैल्यू क्या मिली, हमें हाइपोटेनस की वैल्यू मिली 12√2. सो इसकी वैल्यू है 12√2. अगर आप दोनों को सॉल्व करके, यानी कि 12 स्क्वायर की वैल्यू 144, देन अगेन 144, तो 144 प्लस 144 करोगे तो यू विल गेट इट एज 288. बट 288 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको ओवरऑल आंसर वो सॉल्व करने के बाद भी आपको 12√2 ही आएगा. आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं. सो अभी हमें इस ट्राइंगल के दोनों साइड्स और हाइपोटेनस तीनों के वैल्यूज मिल गए. अब हमें इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है. यहाँ पे बोला गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल सो फॉर्म्ड. सो पेरीमीटर यानी कि हमें तीनों साइड्स को ऐड करना है. सो पेरीमीटर विल बी 12 प्लस 12 प्लस 12√2. सो 12 प्लस 12 हो जाएगा 24 प्लस 12√2. अब अगर आप इन दोनों में से 12 कॉमन निकाले तो दिस विल बी 12 कॉमन आउटसाइड, 12 2 जा 24 होता तो यहाँ पे 2 आएगा, प्लस ये 12 जो है वो बाहर कॉमन आ गया तो √2 बचेगा. सो हमारा फाइनल आंसर होगा 12 इंटू 2 प्लस √2 सेंटीमीटर. सिंस हमारा साइड का यूनिट था वो भी सेंटीमीटर था, सो पेरीमीटर का यूनिट भी सेंटीमीटर. सो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर है 12 इंटू 2 प्लस √2, विच इज ऑप्शन 4. Moving on to the next question, the radius of a semicircular garden is 28 meters. How much more distance has one to cover for getting from A to B on the circular path instead of going on the diametrical path? तो जब हम A to B का ये circular path कंसिडर करते हैं, सर्कुलर पाथ इज बेसिकली यहाँ पे ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कुलर पाथ कंसिडर करते हैं यानी कि हम इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, राइट? तो हमें रेडियस की वैल्यू क्या दी गई है 28 मीटर्स. सो R इज 28 मीटर्स. So circumference of a semicircle is equal to pi r. सर्कल के केस में circumference is 2 pi r, semicircle के केस में circumference will be pi r. So pi की वैल्यू 22/7 into 28. 7 1s are 7 4s are 28. 22 into 4 is 88 एंड यहाँ पे यूनिट्स इज मीटर. सो 88 मीटर्स जो है वो सर्कमफ्रेंस है इस सेमी सर्कल का. यानी कि अगर कोई सर्कुलर पाथ से अगर जाता है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तो उसको 88 मीटर्स चलना होगा या जाना होगा बेसिकली. एंड अगर हम डायमेट्रिकल पाथ कंसिडर करते हैं यानी कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो ये स्ट्रेट लाइन है वो अगर हम कंसिडर करें तो वो कितना होगा. तो यहाँ पे हमें रेडियस 28 मीटर्स दिया गया है, तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्टेंस कितना होगा, वो डायमीटर होगा. सो हमें पता है कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस विच इज 2 इंटू 28 जो कि होगा 56 एंड यूनिट मीटर्स. सो डायमीटर 56 मीटर्स है एंड ये हमें डायमीटर मिल गया यानी कि हमें डायमेट्रिकल पाथ का डिस्टेंस भी मिल गया और सर्कुलर पाथ का भी डिस्टेंस मिल गया. अभी हाउ मच मोर पूछा है यानी कि हमें दोनों का डिफरेंस कितना ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें दोनों का डिफरेंस निकालना होगा. सो हम करेंगे 88 माइनस 56 विच विल बी 32 मीटर्स. सो हमारा फाइनल आंसर है 32 मीटर्स विच इज ऑप्शन 2.
Moving on to the next question, the sides of a triangle are in the ratio 3:4:5. Its perimeter is 24 centimeter. What is the length of its longest side? अब हमें यहाँ पे रेशियो दिया गया है. रेशियो डज नॉट मीन कि साइड के वैल्यूज 3, 4 एंड 5 है, राइट. इट मीन्स उस साइड का जो भी वैल्यूज है उनका जो लोवेस्ट फॉर्म है दैट इज 3:, लोएस्ट फॉर्म में उसका जब हम रेड्यूस करेंगे तो इट विल बी इन द रेशियो 3:4:5, राइट. सो हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यूज नहीं पता है, तो एक्चुअल वैल्यूज किसी के मल्टीपल में होंगी. मतलब अगर हम तीनों वैल्यूज को कोई एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि हम जब रेड्यूस करते हैं तो हम एक कॉमन टेबल से तीनों को रेड्यूस करते हैं, राइट. तो इसलिए हम उस मल्टीपल को x कंसिडर करेंगे. सो स्टार्टिंग द सोल्यूशन, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. अब कॉमन मल्टीपल x है, सो साइड्स क्या हो जाएंगे 3x, 4x एंड 5x. अब हमें पता है कि पेरीमीटर 24 है, तो हम ट्राइंगल के केस में पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम तीनों साइड्स का सम कैलकुलेट करते हैं, तो जो सम की वैल्यू मिलेगी वो उस ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा. सो इट विल बी 3x प्लस 4x प्लस 5x is equal to 24. So 3 plus 4 is 7, 7 plus 5 is 12. So 12x is equal to 24. So x equals to 24 upon 12, क्योंकि यहाँ पे ये 12x था LHS में, यानी कि 12 into x था, तो वो जब ये 12 RHS में जाएगा तो वो डिविजन में हो जाएगा. सो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. तो हमें इस तरह से x की वैल्यू 2 मिली. अब इसमें रेशियो में 3:4:5, यानी कि 5 सबसे बड़ा है, तो वो जो थर्ड वैल्यू है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उस ट्राइंगल की. सो हम बेसिकली 5x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो 5x इज इक्वल टू 5 into 2, क्योंकि x की वैल्यू हमें 2 मिली है, तो 5 2 जा 10. तो इस तरह से जो लॉन्गेस्ट साइड है उसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी, बिकॉज हमारे पेरीमीटर की यूनिट भी सेंटीमीटर है. सो लॉन्गेस्ट साइड की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर, विच इज आवर फाइनल आंसर, विच इज ऑप्शन 4.